हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। देखिए, भारत और ताइवान, भारत की कंपनी और ताइवान की कंपनी मिल करके भारत की कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन यानी वेदांता और फॉक्सकॉन मिल करके गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात के देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने पर सहमति व्यक्त किए हैं। यानी भारत और ताइवान के रिश्ते भी बेहतर हैं और भारत की कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन मिलकर के भारत में पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए सहमत हुए हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। इसके जो रेशियो अनुपात होंगे, वेदांता कंपनी को 60% और फॉक्सकॉन कंपनी को 40% की मालिकाना हक के साथ शुरू किया जाएगा। कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाया जाएगा, इसमें 1 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यानी 1 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। तो इसमें भारत और ताइवान के रिश्ते भी और वहाँ की कंपनियाँ, भारत की कंपनी मिल करके साथ अगर काम कर रहे हैं तो भारत में लग रहा है, तो यहाँ पे भारत में रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को लेकर के एक सकारात्मक रूप सामने आएगा। अगला पॉइंट है, भारत 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हाल में ही भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, यही 4 देश भारत से आगे हैं विश्व में। एसबीआई के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और एसबीआई के इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2029 तक बन जाएगा, इसको तैयार किया है एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं एसबीआई ग्रुप के। उन्होंने बताया है अपनी एक रिपोर्ट तैयार किया है, उसी रिपोर्ट में कहा गया है। तो 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के द्वारा तैयार किया गया है, जो 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अभी भारत जो है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। बाद में इन दोनों को हटा करके तीसरे स्थान पर आ जाएगा। विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में भारत शीर्ष पर है। देखिए, जो इंडियन डायस्पोरा जो है, यानी जो भारतीय लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं, वहाँ से कमा करके जो पैसा भारत में भेजा जाता है, उसमें विश्व में भारत शीर्ष पर है प्राप्त करने में। ऐसे धन प्राप्त करने में भारत शीर्ष पर है। तो 2021 में भारत ने 87 अरब डॉलर के कमाई के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं शीर्ष 5 देशों में भारत के साथ साथ चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। तो भारत को जहां 87 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है, वहीं चाइना और मैक्सिको 53 अरब डॉलर के साथ क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर हैं, और फिलीपींस को 36 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है, और मिस्र को 33 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। यानी कि जो विश्व के 5 शीर्ष देश हैं विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में, उनमें भारत नंबर 1 पर है। चाइना और मैक्सिको नंबर 2 पे हैं। भारत 87 अरब डॉलर, चीन 53 अरब डॉलर, मैक्सिको ये भी 53 अरब डॉलर। उसके बाद फिलीपींस ये 36 अरब डॉलर। उसके बाद मिस्र ये 33 अरब डॉलर प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। वहीं पे जो स्रोत है, मनी ऑर्डर का स्रोत है, कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग कमाते हैं, तो नंबर 1 पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 2 पे है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। नंबर 3 पे है सऊदी अरब। और नंबर 4 पर है स्विट्जरलैंड। यानी यहाँ पर लोग कमाते हैं। एक शोध के अनुसार ये कहा गया है कि हर 10 में से 1 व्यक्ति विदेशी है। यानी 1 अरब लोग अपना देश छोड़ करके विदेशों में कमा रहे हैं। कोई कहीं कमा रहा है तो कोई कहीं कमा रहा है। अगला पॉइंट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। यानी जो ग्लोबल 500 की रिपोर्ट निकलती है, फॉर्च्यून के द्वारा निकाला जाता है, तो उसमें विश्व के 500 कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो इसमें भारतीय कंपनियां कितना हैं? वैसे तो नंबर 1 पे है वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट, यह यूएसए की है, यही शीर्ष पर है। अब भारत की कितनी कंपनी है?
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनियां भारत की इस 500 में शामिल हैं, जिसमें LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये ओवरऑल 58वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में पहला, भारत के कंपनियों में शीर्ष पे है। पहली बार इसे शामिल भी किया गया था, इसके पहले हमेशा रिलायंस कंपनी शीर्ष पे रहती थी और रिलायंस कंपनी नंबर 1 पे हो गया आपका LIC हो गया 98वां स्थान प्राप्त है भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पे। नंबर 2 पे है रिलायंस कंपनी, 104 स्थान प्राप्त है। भारत की रैंक में नंबर 2 पे है रिलायंस, लेकिन ओवरऑल 104वां रैंक है। इसने 53 स्थान का छलांग मारा है, सुधार किया है, यानी कि इसके पहले 157वां स्थान इनका था। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ये भारत के रैंकिंग में तो तीसरा रैंक है, लेकिन ओवरऑल 142वां रैंक है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसका ओवरऑल रैंक 190 है और वही भारत का रैंक चौथा है। भारत का पहला रैंक, भारत का दूसरा रैंक, भारत का तीसरा रैंक, भारत का चौथा रैंक, यानी कि ओवरऑल 500 सूची में से ONGC का 190 रैंक है और वहीं पे भारत के रैंक 4 है। SBI का 5वां रैंक है भारत में और ओवरऑल 236 रैंक है। और ध्यान रहे, एकमात्र भारतीय बैंक जो ग्लोबल 500 सूची में शामिल है। टाटा मोटर्स का जो स्थान है, नहीं, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड जो है, इसका ओवरऑल 6वां रैंक है और 500 में 295 रैंक है। भारत के 7वां रैंक है टाटा मोटर्स का 370 और वहीं 8वां रैंक टाटा की एक कंपनी और है टाटा स्टील का 435 और 9वां रैंक राजेश एक्सपोर्ट्स का है जो है 437 रैंक। यानी कि इस बार जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी किया गया, इसमें भारत के 9 कंपनियां शामिल हैं। 9 कंपनियों में शीर्ष पे है LIC और अंतिम यानी 437वां रैंक राजेश एक्सपोर्ट्स को प्राप्त है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।